ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम कामदा एकादशी के बारे में जानेंगे और उसकी व्रत कथा का श्रवण करेंगे। कामदा एकादशी हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी को मनाई जाएगी। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और व्रत रखने वाले मनुष्यों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कामदा एकादशी को फलदा एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से मनुष्य को 100 यज्ञों के समान ही फल मिलता है। कामदा एकादशी पर विधि विधान के साथ पूजा करने के साथ कामदा एकादशी की व्रत कथा सुनने पढ़ने से भी पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं कामदा एकादशी व्रत कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से एकादशी व्रत के महात्म्य के बारे में विस्तार से चर्चा कर रहे थे, तो उन्होंने पूछा, हे केशव, आपके मुख से मैंने बहुत सारी एकादशी व्रत की कथा सुनी है। मन अब चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की आने वाली एकादशी के बारे में विस्तार से जानने को व्याकुल हो रहा है। अतः हे कृपा सिंधु, आप मुझ भक्त पर कृपा करें और चैत्र शुक्ल पक्ष को आने वाली एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि एवं महात्म्य और इस एकादशी करने वाले को कौन सा पुण्य फल प्राप्त होता है, इसके बारे में विस्तार से मुझे बताएं। श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष को आने वाली एकादशी को कामदा एकादशी कहा जाता है। मैं आपकी उत्सुकता को भली भांति समझता हूँ। तो एक समय पर राजा दिलीप ने भी यही प्रश्न महर्षि वशिष्ठ को किया था। उसके उत्तर में महर्षि वशिष्ठ ने जो कथा उन्हें सुनाई थी, वही मैं आपको सुनाता हूँ। एक समय की बात है, प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर हुआ करता था। इस नगर में अनेकों किन्नर, गंधर्व तथा अप्सराएं वास किया करती थी। उन्हीं में से एक स्थान पर ललिता और ललित नामक गंधर्व अपने विशाल भवन में रहते थे। इन दंपत्ति में अपार स्नेह और प्रेम व्याप्त था। कभी कभी इनका स्नेह अपनी पराकाष्ठा लांघ जाता था। जब वो एक दूसरे से अलग होकर कहीं चले जाते थे, वो एक दूसरे के बिना व्याकुल हो जाया करते थे। उस समय भोगीपुर में पुंडलिक नामक एक पराक्रमी राजा का शासन हुआ करता था और ललित राजा के दरबार में उपस्थित प्रमुख गंधर्वों में से एक था। वो राजा को अपना संगीत और गान सुनाकर उनका मनोरंजन किया करते थे। एक समय की बात है, राजा के दरबार में सभी गंधर्व राजा के मनोरंजन हेतु गान प्रस्तुत कर रहे थे और ललित भी राजा को गान सुना रहा था। तभी ललित को अपनी भार्या ललिता का स्मरण हो आया और वह गान गाते गाते विचलित होकर रुक गया। उसके सुर डगमगाने लगे और राजा भी एक पल चौंक उठे कि यह कैसा बेसुरा राग गाया जा रहा है। राजा के दरबार में उपस्थित कारकोट नामक सर्प ने ललित के मन के भाव भाप लिए और उसने राजा को पदभंग होने का कारण बता दिया। कारण जानकर राजा पुंडलिक अत्यधिक क्रोधित हुए और उन्होंने स्पष्ट स्वरों में गंधर्व ललित को श्राप दे दिया। दुष्ट गंधर्व, तू मेरे सामने गान प्रस्तुत करते समय अपनी भार्या को स्मरण कर रहा है, अतः तू नरभक्षी दैत्य बनकर अपने कर्म का फल भोग। राजा पुंडलिक के श्राप से गंधर्व ललित उसी क्षण विशालकाय दैत्य में परिवर्तित हो गए। उनका मुख अति भयंकर, नेत्र सूर्य और चंद्रमा की भांति प्रदीप्त और उनके मुख से अग्नि की ज्वालाएं निकल रही थी। उनके नासिका पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पर्वत के समान लगने लगा और केश पर्वतों पर उगे वृक्षों के समान लगने लगे। भुजाएं अत्यंत विकराल और लंबी हो गई। देखा जाए तो उनका शरीर 8 जोजन के विस्तार में फैल गया था। इस प्रकार दैत्य योनि में परिवर्तित होने पर उन्हें अपार कष्ट का भुगतान करना पड़ रहा था। भार्या ललिता को जब ये वृतांत पता चला तो वो अत्यंत दुखी होकर जमीन पर मूर्छित होकर गिर गई। मूर्छा जाने पर वो अपने स्वामी के नाम से विलाप करने लगी और इस यातना से अपने स्वामी को कैसे निजात दिलाए उसका प्रयत्न करने लगी। गंधर्व ललित दैत्य योनि में परिवर्तित होने पर अपार दुख को सहते हुए नगर से दूर घने वन में चले गए। अपने स्वामी के विरह में भार्या ललिता भी उसके पीछे पीछे वन में जाने लगी। अपने स्वामी के पीछे पीछे वन में विचरण करती हुई ललिता विंध्याचल पर्वत पर आ पहुंची, जहां महर्षि श्रृंगी का आश्रम स्थित था।
आश्रम को देख ललिता विलाप करती हुई महर्षि श्रृंगी के आश्रम के अंदर जा पहुंची। महर्षि श्रृंगी उस समय अपनी साधना में लीन थे। ललिता विलाप करती हुई महर्षि श्रृंगी के चरणों में गिर गई और अपने स्वामी को पुनः गंधर्व योनि में परिवर्तित कैसे करे उसकी याचना करने लगी। ललिता की याचना सुन महर्षि श्रृंगी अपनी साधना से बाहर आ गए और ललिता को अपने चरणों में गिरा हुआ देखकर कहने लगे, हे सुभगे, तुम कौन हो? यहाँ किस कार्य से आई हो? ललिता कहने लगी, हे महात्मा, मेरा नाम ललिता है। मेरे स्वामी राजा पुंडलिक के श्राप से दैत्य योनि में परिवर्तित हो गए हैं, अतः मैं अत्यंत दुखी हूँ। हे मुनि श्रेष्ठ, आप मेरे स्वामी का उद्धार कैसे हो, इसका उपाय बताएं। ललिता की दीन वाणी सुन महर्षि श्रृंगी बोले, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी आ रही है। इसे कामदा एकादशी भी कहते हैं। पुत्री, यह एकादशी सर्व पाप नाशिनी है और इसका व्रत करने से सभी कार्य सिद्ध होते हैं। अतः तुम भी अपने स्वामी की मुक्ति के लिए यह व्रत करो और व्रत समाप्ति पर इस व्रत से प्राप्त हुआ पुण्य फल अपने स्वामी को अर्पित करो। इस व्रत के पुण्य फल के प्रभाव से निश्चित रूप से तुम्हारे पति को दैत्य योनि से मुक्ति प्राप्त होगी और राजा पुंडलिक का श्राप भी शांत हो जाएगा। महर्षि श्रृंगी के परामर्श से ललिता ने अपने स्वामी के उद्धार के लिए कामदा एकादशी का व्रत रखा। व्रत उसने पूरी निष्ठा और श्रद्धा से पूर्ण किया और ब्राह्मणों की उपस्थिति में हाथ में जल लेकर संकल्प लेते हुए प्रभु श्री विष्णु का ध्यान धर के कहा, हे कृपा सिंधु, आपकी कृपा से मैं यह कामदा एकादशी का व्रत पूर्ण कर पाई हूँ। अतः मैं अपने इस व्रत का पुण्य फल अपने स्वामी को अर्पित करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि वो अपनी दैत्य योनि से मुक्त हो। व्रत के पुण्य फल को अर्पित करते ही वहां ललित अपनी दैत्य योनि तज कर पुनः गंधर्व योनि में परिवर्तित हो गए। वह पुनः सुंदर वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित होकर भार्या ललिता के साथ विहार करने लगे और अंत में स्वर्गलोक में चले गए। इस प्रकार कथा का समापन करते हुए वशिष्ठ मुनि ने कहा, हे राजन, यह एकादशी का व्रत समस्त पापों को हरने वाला है। पूरे संसार में इसकी बराबरी करने वाला कोई दूसरा व्रत नहीं है। इस व्रत कथा के पठन या श्रवण मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। श्री कृष्ण के श्री मुख से संपूर्ण कथा का वर्णन सुनने के पश्चात राजा युधिष्ठिर तृप्त हुए। इस प्रकार श्रोतागणों, जो यह कथा पढ़े सुने उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो। भगवान विष्णु की कृपा आप सब पर बनी रहे। ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।